हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 42वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो कि बिहार करंट अफेयर, इतिहास और संविधान से प्रश्न लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 42वां टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी के लिए। अब बिहार के किस काव्य लेखक को, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, बिहार करंट अफेयर के। बिहार के किस काव्य लेखक को 2021 का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिलीप कुमार को 2021 का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार के किस जिले में हैप्पी स्ट्रीट बनाने की योजना तैयार की जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हैप्पी स्ट्रीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पटना जिला में। अब बिहार की सड़क मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है? ये संपूर्ण बिहार राज्य के लिए है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1000 करोड़ रुपए। ये सड़क मरम्मत के लिए है। बिहार की जीआई टैग प्राप्त लीची का पहली खेप किस देश को निर्यात किया गया है? ये चीज़ ध्यान देना है, लीची को दिया गया है। इसका निर्यात किया जा रहा है ब्रिटेन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-22 में बिहार को सर्वाधिक घर मिले हैं जिनकी संख्या है लगभग। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न पूछ ले कि इस योजना में सर्वाधिक घर किस राज्य को दिया गया है, तो बिहार को मिले हैं और उनकी संख्या लगभग कितनी है ये बताना है, लगभग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लगभग 11.5 लाख घर प्रदान किए गए हैं अभी बिहार राज्य को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता ऋग्वेद काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था ऋग्वेद काल में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, इनमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन हुआ करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ये बीपीएससी का 2 बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्र। निम्न में से किसे लेखक बाण द्वारा, ये जो बाण भट्ट थे, बाण, उनके द्वारा, लेखक बाण द्वारा अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया गया है? चिंतामणि भूमि और लाल भूमि किसे बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थानेश्वर को। चिंतामणि भूमि, लाल भूमि। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उतबी। जो महमूद गजनबी था, इसका दरबारी इतिहासकार उतबी था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया है। शाहनामा का लेखक कौन था? जो शाहनामा लिखी गई थी उसका लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फिरदौसी। जो शाहनामा का लेखक है वो था फिरदौसी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से शिक्षा प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? संगीत अर्चना केंद्र कितने स्थापित किए थे इन लोगों ने?
5, 4, 3, 2। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इन्होंने 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन उग्रवाद के राष्ट्रीय नेताओं में से सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रवादी नेता नहीं थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये चीज़ ध्यान देना है, दोनों पॉइंट। एक तो असहयोग आंदोलन, दूसरा कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वामी विद्यानंद ने। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? जिसका एक सुमेलित गलत है वो बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी आ जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजीव गांधी कर्मभूमि। ये गलत है। भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? जो महान न्यायवादी होते हैं भारत को, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। जो भारत के महान न्यायवादी हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ये पहला विधि अधिकारी है भारत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महान न्यायवादी को भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसको गलत करते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, पद पर बना रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संविधान सभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है, वर्तमान में भी ये सामान्य सिविल कोड लागू है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोवा राज्य ऐसा है जहां पर वर्तमान में भी सामान्य सिविल कोड लागू है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें आर्थिक संबंधों की विवेचना किस किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 288 से अनुच्छेद 281 तक। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, के.एम. नाम्बियार के द्वारा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है ये। के.एम. नाम्बियार के द्वारा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर है डी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए,
3 वर्ष के लिए। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये अधिकतम दिया गया है। इस प्रकार ये आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 42वां टेस्ट सीरीज का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।